हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं सुदीप कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के नई सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। आज चालू होगा तो आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये हुआ बीएससी पार्ट 1 और ऐसे बोला जाए सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। यहाँ से जो बुक हम लोग चालू किए हैं उसका नाम है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। और ये जो बुक चालू हुआ है लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है। क्या जी नहीं है ना, लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है। ये तो आपका चालू है, अभी कंटिन्यू चालू है। और नंबर 1 में एक बुक कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। और नंबर 2 में जो चालू हुआ था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ये दोनों बुक क्या है, बिल्कुल कंप्लीट है। लालजी प्रसाद प्लस क्या है, दास गुप्ता से हम लोग पढ़ा चुके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और ट्रिग्नो। दो बुक कंप्लीट है और हम लोग चालू कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस में वही दिया हुआ है। तो आप चालू करते हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तो क्लास में बने रहे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर्स, ठीक है। 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, जैसे 2 वेक्टर का हम लोग पढ़े थे, आप पढ़ भी लिए पिछले क्लास में। 2 वेक्टर का क्या देखे थे, प्रोडक्ट दो टाइप से देखे, एक था स्केलर, दूसरा क्या था, वेक्टर था। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे, 3 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे, 4 के बारे में। कुछ हम यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं। देखिएगा, बाई स्केलर एंड क्या होगा, वेक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट भी बोलेंगे या अब देखिए इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे प्रोडक्ट होता है ना ऑफ 3 वेक्टर। क्या लिखेंगे, ऑफ 3 वेक्टर। 3 वेक्टर में कौन कौन आ जाएंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, केवल एक एक पॉइंट को समझ लीजिए। और ये क्या होगा, सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रिपल कहने का मतलब क्या होगा कि 3 वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है। ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ दी फ्लोइंग टाइप्स ना, फ्लोइंग टाइप्स हम लोग देखेंगे। कैन बी फॉर्म, देखिएगा मतलब स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई हम लोग देखेंगे। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या देखेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे 3 वेक्टर है तो इसलिए ट्रिपल हो गया। नंबर देखिए 1, एक एक का हम लोग देखते रहेंगे। जैसे बुक में लिखा है तो उस बुक के लिए थोड़ा हम लोग लिखेंगे। ए वेक्टर बी, देखिए इस वाले को ध्यान से देखिएगा, कहाँ डॉट है, कहाँ पे क्रॉस है ना। ये जो चीजें आएगा आपका हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा। लिखा हुआ है जी उसमें, बुक वाला में लिखा हुआ है कि आ वेक्टर डॉट डॉट करके, हम सीधा वेक्टर लिखेंगे। वेक्टर होता कैसे है, ये वेक्टर है या स्केलर है, हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करते चलेंगे। जैसे देखिएगा, ए वेक्टर इक्वल टू हमने माना a1i प्लस a2 j कैप प्लस a3 a कैप हो गया। b बराबर क्या होगा, b1 प्लस b2 प्लस b3 a कैप हो गया। c वेक्टर बराबर क्या होगा, c1 c2 c3 दे देते हैं, c1 c2 c3, ठीक है। बात यहाँ क्या बनता है, देखिएगा। अब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का वैल्यू जो है उसको रख दिया जाए।
रख दिए ये अलग। इसमें देखिएगा ये अलग हो गया, ए डॉट में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट कर लेते हैं। B1I कैप, B2J कैप, B3K कैप और C1I प्लस C2J प्लस C3K कैप। ऐसे भी देखिएगा दो वेक्टर का अगर हम डॉट करते हैं तो हमेशा इस कलर मिलता है, ठीक है। अगर ए डॉट हो रहा है तो ये हमेशा क्या मिलेगा, एस कलर मिलता है। अगर ये क्रॉस हो रहा है तो बिल्कुल क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। अच्छा ये बताइए, एस कलर कहने का मतलब कोई नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 जो भी मिलना रहेगा माइनस प्लस में एस कलर मिल जाएगा। तो ए तो एस कलर हो गया, अरे कोई नंबर आएगा ना तो एस कलर हो गया। तो ये क्या है, वेक्टर है ना। तो वेक्टर में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एस कलर थोड़ा बनेगा, वेक्टर ही तो बनेगा ना, इसलिए वेक्टर लिखा है। अब देखिएगा थोड़ा सा, ए आई प्लस A2J कैप है, चलिए हम आई के कैप खाली बोलते हैं, A1I A2J और A3K बोलते रहेंगे, आप कैप वगैरह देते रहेगा, वेक्टर वगैरह सब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखिएगा I वाले को I के साथ, J वाले को J के साथ, K वाले को K के साथ आपको गुना करना है। I डॉट I इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। क्रॉस रहेगा तब 0 होगा, बहुत अंतर है, ये वाला रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I वाले को I के साथ तो B1 C1 हो जाएगा, B2 C2 हो जाएगा और K वाला के मतलब B3 और C3। अब बताइए इसमें क्या है, वेक्टर है, IJK है नहीं, ये क्या बन गया, एस कलर, और ये क्या है, वेक्टर। अगर हम गुना सब में करेंगे तो IJK थोड़ा हटेगा तो रहेगा, इसका मतलब ये चीजें क्या आ गया, वेक्टर आ गया। समझ में आ रहा है ना। इसमें ईच क्या लिखेंगे, वेक्टर। दूसरी बात एक और हम लोग समझ गए कि अगर दो वेक्टर का डॉट करते हैं, दो वेक्टर के डॉट हुआ ना, तो दो वेक्टर का डॉट क्या हो गया, एस कलर हो गया। दो वेक्टर का डॉट क्या हो गया, एस कलर हो गया। तो ये भी एक हमें प्रॉफिट यहाँ से मिला। ये सब आप चीजें पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है कि बस हाँ जी इतना दिया है इसको हम याद रख लेंगे, याद तो रखेंगे लेकिन बनाते समय हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ये सब चलेगा कि कैसे डॉट करवाना है, कैसे क्या करवाना है। यहाँ पे आपका इस कलर आ गया और यहाँ पे वेक्टर आ गया, तो इस कलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या बनेगा, वेक्टर ही बनेगा। ऐसे भी देखिए IJK खत्म हो गया, इसमें IJK है तो वेक्टर ही ना बनेगा, गुना करेंगे तो। बस खाली देख करके लिख लेना। अगला देखिए नंबर क्या है, 1 के बाद 2। ये बोला है कि A, ठीक है। अब ऐसे हम लोग समझते चलेंगे, B क्रॉस C है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे A क्रॉस B है तो क्या दिया, वेक्टर। अरे क्रॉस है तो क्या देगा, वेक्टर। A वेक्टर और वेक्टर बीच में क्या है, डॉट है। देखिएगा हाँ ये चीजें, अगर आपके पास एक वेक्टर है और ये क्या है, एस कलर है, तो बिल्कुल क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। अगला देखिएगा, अगर वेक्टर है और डॉट है फिर से क्या होगा, वेक्टर, तो क्या बन जाएगा, एस कलर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास यहाँ पे देखिएगा वेक्टर है और क्रॉस है बीच में और यहाँ से क्या होगा, वेक्टर, तो ये हमेशा क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इतना याद रखेंगे कि अगर वेक्टर है और ये कोई स्केलर है, आगे है या पीछे, तो हमेशा वेक्टर मिलेगा। अगर वेक्टर और डॉट का वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो स्केलर मिलेगा। सामने देखिए दो वेक्टर था, दोनों वेक्टर का डॉट हुआ तो क्या बन गया, IJ खत्म हो गया, इसका मतलब स्केलर बन गया। स्केलर में IJK नहीं रहता है, इसका मतलब स्केलर हो गया। अगर वेक्टर का दो क्रॉस करेंगे ना, तो अगर वेक्टर का देखिए A क्रॉस B वेक्टर, अभी हम लोग डिटर्मिनेंट में लिखाए थे तो I बाहर था ना जी, I बाहर, उसके बाद J बाहर और उसके बाद प्लस क्या था, K था कि नहीं।
आईजे के मिला कि नहीं, जिसमें ए क्रॉस बी में। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि ए क्रॉस बी बराबर जो भी निकाले थे तो आई जे और ए था। इसका मतलब क्रॉस वाला हमेशा क्या देता है, वेक्टर देता है। अब क्लियर हो गया ना, बनाने की अब कोई जरूरी नहीं है। जैसे दूसरा में देखिएगा क्या है, ए हो गया, यहां से क्या है बी क्रॉस सी है, ऐसे हम इसको देख लेते हैं, बना देंगे। तो ये बताइए आप क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जी ए भी वेक्टर ए भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है ए भी वेक्टर है, तो क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ भी वेक्टर और यहाँ भी वेक्टर के डॉट करवाएंगे तो वेक्टर का डॉट फिर क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। समझ में आ रहा है, प्रतिमा में तो नींद है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, हल्का हल्का आ रहा है। अच्छा क्या अच्छा नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्केलर कैसे होगा, सामने हम दिखा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट पता होगा ना, दो चीजें याद रखिएगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। आप इतना याद रखिएगा कि डॉट में स्केलर और क्रॉस में वेक्टर देगा, बस बात खत्म है। उसको हम दूसरा वाले को सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू देखिए मान चुके हैं, बी का और सी का, हम लोग यहाँ से क्रॉस निकाल देते हैं। देखिएगा जी, यहाँ आई होगा, जे होगा और ये होगा। बी वाला के रखेंगे तो B1 B2 और B3 होगा। उसके बाद सी के रखेंगे तो C1 C2 और C3। पहले किसका निकालना है, इस वाले को। ए का साथ हम डॉट, ए के बाद नहीं निकलेगा, पहले बीच वाले को निकालेंगे। देखिए क्या होगा, आई हो गया, इसमें देखिए इससे गुना करेंगे, B2 C3 बीच में माइनस B3 C3, जे हो गया माइनस में, जे के सामने जो जो खत्म हो रहा है उसको खत्म करके देख लीजिए, तो ए तो खत्म हो जाएगा और ए वाला, तो आप गुना किससे क्लियर है, इससे। इससे खत्म कर दिया जाए ना, इससे हम लोग देखिए इससे गुना कर लिए, फिर इससे गुना कर लिए, C2 है ना। चलिए अच्छा इसको B3 कर देते हैं, इसको C2, चलो सही है। अब इसके साथ कर लेंगे तो ये वाला इसके साथ B1 और C3, B3 और C1 प्लस क्या आ जाएगा, K आएगा। क्या आएगा, K वाला के साथ ये होगा B1 C2 B2 C1। ये क्या देखिए, अब ये भी आपसे कोई पूछ दिया जाए, हमने क्या लिखा B क्रॉस, यहाँ देखिए क्रॉस है ना, बस क्रॉस है तो क्या आएगा, वेक्टर। देखिए तो क्रॉस किए तो आई जे के रहा कि नहीं रहा, तो वेक्टर तो आ ही गया, आया ना वेक्टर। अब हमें इसको क्या करना है, डॉट करवाना होगा। क्या करवाना होगा, डॉट करवाना होगा। इससे अब ऐसे करना होगा, तो ए डॉट बी क्रॉस सी कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इधर हम लोग लिखेंगे, इसको आप थोड़ा लिखिए जल्दी में। इस वाले को हम लोग यहाँ से लिखते हैं ना, देख लेते हैं कि कैसे आता है। देखिए ये सब सोच के बताने वाला है, जब तक वो सब पता नहीं चलेगा ना कि कब क्या हो रहा है। अब देखिएगा ए का वैल्यू क्या है, ए का, तो ए के सामने अभी A1 था और क्या था A2 और A3 किए गए थे, बीच में डॉट हो गया, ये भी डॉट है ना। अब B क्रॉस C का वैल्यू थोड़ा सा लेंदी है तो उसी को रख दिया जाए, I B2 C3 B3 C2 हो जाएगा, J हो जाएगा। इसके बाद क्या है B1 C3 B3 C1, अब प्लस क्या है K है, B1 C2 माइनस B2 और C1, ठीक है। ये चीजें हमने क्या बोला है कि डॉट करवाइएगा, तो I वाले को I के साथ, J वाले को J के साथ, K वाले को K के साथ, तो I डॉट I इक्वल टू 1 होता है, तो ये केवल A1 इसमें गुना हो जाएगा, A1 इंटू क्या हो जाएगा B2 C3 B3 C2, बीच में क्या है माइनस प्लस माइनस, J डॉट J खत्म होकर क्या मिलेगा A2, और ये होगा B1 C3 B3 C1, बीच में क्या होगा
प्लस हो जाएगा, के वाले को के के साथ के डॉट के देखिए के डॉट के इक्वल टू 1, तो 1 से गुना कीजिएगा तो यही मिलेगा, ये होगा A3। चलिए जी आप लोग बता दीजिए अभी आई जे के है इसमें नहीं है ना, तो ये टोटल चीजें क्या आ गया आपका, अब बात समझ में आ रहा है। तो हम क्यों नहीं है इसे समझ जाए कि देखिएगा ये वेक्टर है और क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। और समझने के तरीका देखिए क्या है, समझने की तरीका क्या है बताइएगा। ए वेक्टर है ना, तो ये क्या है आपका वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ क्या है डॉट है, बी देखिए क्रॉस है, क्रॉस वाला में क्या देता है, हम क्रॉस किए तो वेक्टर ही मिला, अब उतना नहीं ध्यान देंगे। जब दो वेक्टर का क्रॉस किया जाता है, ये मत देखिएगा कि ए और बी भी लिखा है और यहाँ पे बी और सी भी लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, मिलेगा ना। फिर अब आते हैं वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ, वेक्टर के डॉट वेक्टर के साथ क्या है, या तो भाषा में लिखा है कि वेक्टर के डॉट वेक्टर क्या होगा, स्केलर हो गया, एक लाइन में बन गया। बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आया नंबर 2 का। चलिए तीसरा में हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दे आप, इधर तो लिख लिए नंबर 3 का शॉर्ट में ही लिख देते। नंबर 3 है ए क्रॉस बी क्रॉस क्या है, सी क्रॉस है। और देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, क्या प्रतिमा वेक्टर आएगा, कैसे आएगा ध्यान से देखिए। ये चीजें क्या है, वेक्टर है, वेक्टर है ना, बीच में क्या है क्रॉस है, कोई दिक्कत। देखो जी दो वेक्टर का क्रॉस, दो वेक्टर का क्रॉस क्या आता है, वेक्टर आता है, क्या आता है, वेक्टर आता है। अब बताइए ये क्या है, वेक्टर है, ये भी क्या है, अब बीच में क्या है क्रॉस है, तो क्या आ गया वेक्टर है, कोई दिक्कत। अब लॉन्ग सोल्व करना होगा तो कैसे सोल्व करेंगे पता है, डिटर्मिनेंट की सहायता से। पहले बी क्रॉस सी निकाल करके और एक क्रॉस वाले को फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करवा देंगे डिटर्मिनेंट की सहायता से, तो निकल जाएगा। डायरेक्ट इसी से ही काम चला लेते हैं। चलिए नंबर 3 के बाद 4 देखेंगे ना। देखिएगा 4 में क्या है, ए क्रॉस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, नोट डिफाइंड है, कैसे है बता दीजिए हमें। इसलिए ये आपका वेक्टर है, वेक्टर है ना, क्रॉस क्या मिलेगा, ना तो यहाँ पे क्रॉस दिया ना तो डॉट दिया, हाँ या तो हमें डॉट देखना चाहिए या तो क्रॉस, क्रॉस तो ये सब क्या है नोट डिफाइंड होगा या मीनिंग लेस होगा, कोई दिक्कत है। पांचवा देखिए, पांचवा में क्या है, हाँ बहुत अच्छा है, ए डॉट है, बी डॉट क्या है, सी है। इसके लिए बता दीजिए नंबर 5 है ना, बताइए ये क्या होगा, अच्छा मीनिंग लेस है, बताइए किससे है, देखिए कैसे है, ये आपके क्या मिल गया, वेक्टर मिल गया, यहाँ पे क्या है डॉट है, डॉट है ना, और दो वेक्टर का डॉट क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। अब बताइए यहाँ से एगो वेक्टर और डॉट करके स्केलर के साथ कर सकते हैं कभी, मतलब यहाँ पे अगर ए का देखिएगा, आपके पास A1 I था और A2 J था, A3 K था और एक 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, ये डॉट होगा जी, कोई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है, सीधा सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, मीनिंग, ठीक है।
यहाँ पे वेक्टर लिखा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, अरे डॉट नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, कोई नंबर रहेगा, डॉट नहीं रहेगा, वेक्टर और डॉट नहीं रहेगा, सीधा हम लोग क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, डॉट, डॉट के साथ ऐसा काम नहीं चलेगा। नंबर क्या है, 6 है, 6 में भी यही काम है, ये क्रॉस है और इसका ये भी क्या होगा, मीनिंग। कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला आपका क्या है, क्रॉस, दोनों का डॉट बता दीजिए क्या बनेगा, और क्रॉस किसके साथ होना चाहिए, हमेशा वेक्टर के साथ, क्या होना चाहिए, वेक्टर के साथ। इसको थोड़ा सा यहाँ पे डॉट लिखा गया, सुधार लीजिए। तो यहाँ देखिए वेक्टर है, अब क्रॉस किसके साथ होना चाहिए, वेक्टर के साथ होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, स्केलर के साथ। होगा कभी नहीं, इसको क्या लिखेंगे, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टार्ट, यहाँ पे यदि वेक्टर है और डॉट करके स्केलर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड, कोई मतलब अपरिभाषित है, ठीक है, या परिभाषित नहीं है। अगला देखिएगा, अगर वेक्टर है और क्रॉस करके क्या लिख दिया, स्केलर, तो इसको हम क्या करेंगे, मीनिंग लेस है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिएगा, एगो वेक्टर है, एगो क्या है, वेक्टर है, बीच में क्या है, क्रॉस है, और उसके बाद है वेक्टर डॉट, यहाँ भी वेक्टर है, तो ये भी क्या आ जाएगा, मीनिंग लेस होगा। तो इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, और हम लोग देख लिए ये पहचानना है कब है क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, 3 वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 वेक्टर का प्रोडक्ट पहले हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे। दी डॉट प्रोडक्ट लिख लेंगे, दी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे ऑफ दी वेक्टर, ऑफ दी वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड क्या हो गया, बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर एंड क्या होगा, बी क्रॉस सी वेक्टर इज कॉल्ड। अब देखिए इस वाले को हम लोग अगर डॉट करते हैं, क्योंकि बी क्रॉस सी आ जाएगा, बी क्रॉस सी एक क्या आएगा, वेक्टर आएगा ना, ठीक है। और पहले हम लोग क्या करेंगे, B क्रॉस C एक वेक्टर आएगा, A के साथ हम डॉट करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, स्केलर मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम E का क्या होगा, स्केलर होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केलर होगा। इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, कॉल्ड दी, या स्केलर भी बोल सकते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट इसको होता है, क्या बोलेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ रहा ना। इस ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इस वाले को डेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए ए का डॉट, ठीक है, क्या करेंगे, बी क्रॉस सी कर लिया जाए, बी क्रॉस सी करेंगे। ए होगा आपका हमेशा स्केलर आएगा, क्या आएगा, ये स्केलर आएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर बी क्रॉस सी 3 वेक्टर के बोलेगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, बी क्रॉस सी निकाल करके और ए के साथ हम लोग क्या करेंगे, डॉट करवा देंगे, ठीक है। देखिए इसका नोटेशन होता है, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अगर ए है
ना, डॉट बी क्रॉस क्या है, सी है। इस वाले को हम लोग डाबा क्या बोलेंगे, ए बी सी, ठीक है। और ये चीजें हमें हमेशा डिटरमिनेंट की सहायता से निकालेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग बी क्रॉस सी ना निकाल करके, क्योंकि बी क्रॉस सी निकालिएगा तो फिर से आप डिटरमिनेंट निकालिएगा, फिर डॉट करवाइएगा तो बना लफड़ा है। सीधा सीधे हम लोग क्या करेंगे, डाबा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का कंडीशन निकालेंगे, या ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब ये निकलेगा कैसे, तो थोड़ा एक एग्जाम्पल लेट मान लो। अब यहाँ पे ए वेक्टर का हमने a1 मान लिया प्लस a2j और प्लस क्या हो जाएगा a3 कैप मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। बी का क्या मान लेंगे, पहले हम लोग के सीखना है जी, तभी जाकर के ये समझ में आएगा। थोड़ा सा ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है ना। अगर बुक आप देखिएगा तो इतना खराब लगेगा कि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस वाले को क्या करते हैं, जैसा बुक दिया है वैसा न करके इसको इतना इजी बना दे, इतना इजी बना दे कि एक बार में ही कंप्लीट हो जाए। समझ में आ रहा है ना चीजें। नहीं तो बुक वाला देखिएगा ना, बहुत सारा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है इधर से उधर, उसको हम लोग क्या करेंगे, इजी वे में करेंगे। उसके बाद सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, c1i प्लस क्या होगा c2a प्लस क्या होगा c3a हो जाएगा, तीनों वेक्टर। अब देखिएगा दो कंडीशन है। अगर B क्रॉस C निकालिएगा तो फिर से आप डिटरमिनेंट की सहायता लीजिएगा। पहले हम बता दे रहे हैं, ये सब निकालेंगे नहीं, आप निकाल सकते हैं। तो इसको क्या लिखिएगा, I J K लिखिएगा ना। B का क्या लिखिएगा, B1 B2 और B3, C1 C2 C3। एक बार सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, B क्रॉस C मिलेगा। उसके बाद इसके साथ क्या करवाना पड़ेगा, डॉट करवाना पड़ेगा। क्या करवाएंगे, डॉट करवाएंगे। तो एक बार डिटरमिनेंट यहाँ निकालिए, फिर डॉट करवाएंगे तो परेशानी है। इससे ए डाबा क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। हमने इस वाले को हम लोग हमेशा जहां भी देखिए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है, या दो को क्रॉस है और एक डॉट है, तो इसका वैल्यू सीधा हम ये लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। अब ए वाला वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो निकालने का बहुत आसान तरीका है। देखिए क्या निकालते हैं ना। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर क्या लिखेंगे, डाबा ए बी सी बराबर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डिटरमिनेंट चलेंगे। आई जे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एस कलर आ जाएगा ना। तो ए बी और सी, तो तीन लाइन तो चली ही है। ए का मान कितना है, a1 मतलब ए वेक्टर का a1 a2 a3। तो पहले लाइन में लिखेंगे, तो पहले आया है, जो पहले आएगा उसी को लिखेंगे ना। a1 हो गया, a2 हो गया और a3 हो गया। उसके बाद b आया, तो b को हम लोग क्या लिखेंगे, b1 b2 और b3। उसके बाद c1 c2 और c3 ले देंगे, लिखेंगे ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा आप लोग इसको a1 मानिएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, तो इसके सामने खत्म होगा, इससे गुना करेंगे तो b2 और क्या होगा c3, अब b3 और क्या होगा c2, बीच में क्या होता है माइनस, ये क्या होगा a2 है, a2 के सामने देखिए खत्म, इससे इसमें गुना कीजिए तो b1 c3 माइनस b3 c1, बीच में क्या होगा प्लस। उसके बाद a3 को लेंगे, क्या लेंगे a3 को लेंगे, a3 के सामने खत्म। कल पिछले क्लास में हम देख रहे थे इस वाले को इससे, तो b1 क्या आ जाएगा c2 माइनस b2 c1 आ जाएगा। अब बताइए i j k है नहीं ना, तो इसमें भी आप नोट से लिख सकते हैं कि a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर बराबर, हम लोग बड़ा भी कोष्ठ इसको लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, ए एस कलर आता है। क्या आता है, एस कलर आता है। समझ में आ गया, समझे। तो आप इसको जल्दी भी नोट करेंगे, ठीक है। नोट करने के बाद एक एग्जाम्पल हम चलेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे आगे। हाँ देखिए, एक यहाँ पे नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है।
आई कैप डॉट जे इंटू के क्रॉस होगा ना। तो ये हम लोग पिछले पढ़ाए थे कि जे के बाद क्या आता है के, तो जे क्रॉस के इक्वल टू क्या होता है आई होता है। देखिए साइक्लिक हम लोग ये आई पढ़े थे, ये जे होगा और ये क्या होगा के। अगर हम इधर से घूमते हैं तो जे के बाद क्या मिलेगा के। तो देखिए जे के बाद क्या मिला के, तो ये दोनों मिला तो अगला कौन आने वाला है आई। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं देखिएगा, ये हुआ आई डॉट जे क्रॉस के इक्वल टू क्या होगा आई, आई डॉट आई इक्वल टू कितना होता है 1। समझ में आ रहा है ना, यानी कि ए डॉट ए जे हुआ और क्रॉस क्या होगा के, ये बराबर कितना होगा 1। अब देखिए हमने क्या किया कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखे थे ए बी सी लिखे थे। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ए का काम आई किया, क्या काम किया कर रहा है आई काम कर रहा है, और बी का काम किया जे, और क्रॉस है सी का काम किया के। क्या इसको हम आई कैप जे कैप और के कैप लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना देगा 1। याद रहेगा ना, आई जे के क्या है एक यूनिट वेक्टर है, क्या है यूनिट वेक्टर है, इसका मोड क्या आता है 1 आता है। दूसरा अब हम लोग चलते हैं, समझ में बिल्कुल आ गया। अब देखिएगा यदि आपके ए देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया बराबर, बी को बाहर निकालेंगे, बी के बाद क्या आता है सी आता है, बोलिए क्योंकि सी आता है, और उसके बाद सी को बाहर निकालेंगे, सी के बाद क्या आता है डी आता है, सी के बाद क्या आएगा डी, लेकिन डी तो है नहीं, 3 ही वेक्टर है, तो फिर पीछे घूमेंगे तो क्या मिलेगा ए के बाद क्या आता है बी होता है। तो इसका कहना क्या है कि ये तीनों बिल्कुल क्या होगा इक्वल होता है, तीनों क्या होगा इक्वल। तो इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ए बी सी, ये तीनों के डाबा बंद करेंगे, और बी के बाद क्या होगा सी, और इसके बाद ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा सी, सी के बाद ए के बाद बी आएगा। क्लियर है ना, अरे समझ में आ रहा है। अगला तीसरा देखिए, अगर ए के बाद यहाँ पे आपके पास सी है, क्या है जी सी है, समझ में आ रहा है, और इसके बाद क्या है बी है। अब देखिए थोड़ा सा ए के बाद क्या आना चाहिए था बी आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। ए के बाद कितना आना चाहिए था बी आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है सी आ रहा है। इसको अगर हम ऐसे लिखते क्या लिखेंगे ए डॉट, इसको हम साइक्लिक चेंज कर देते हैं, बी को आगे सी को पीछे, तो माइनस हो जाता है। आपको हमने पढ़ाया था कि अगर ए क्रॉस बी है, इसको हम आगे लिखना चाहते हैं तो क्या लग जाएगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा। लिखे थे ना कल एक क्लास में हम लोग यही सब देखे थे कि यदि ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस क्या है बी है, अगर हम बी क्रॉस ए लिखते हैं तो बिल्कुल आगे क्या लगता है माइनस लगेगा। समझ में आ रहा है ना। इस वाले को हम बी क्रॉस का लिखना चाहते हैं, सी लिखना चाहते हैं, तो बी क्रॉस सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी क्रॉस सी लिखेंगे, तो आगे क्या लग जाएगा माइनस। तो इसको हम आगे लगा सकते हैं माइनस, यहाँ लगाए चाहे यहाँ लगाए, लगा तो सकते हैं माइनस। अब बताइए इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए सी बी बोलेंगे, इसके अकॉर्डिंग बोल तो सकते हैं ना। अब देखिएगा ए तो माइनस रहेगा, इसको क्या लिखेंगे ए बी सी बोलेंगे। देखिए ए के बाद सी है, सी के बाद क्या है बी है। अगर इसको आप सजा के लिखना चाहते हैं सीरियल से कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद क्या आता है सी, तो आगे क्या लग जाएगा माइनस। या तो आप ये बनाइए या तो ए बनाइए, ए बनाइएगा तो माइनस में दे देगा और ए बनाइएगा तो प्लस में देगा, लेकिन ये माइनस 1 रहेगा तो फिर भी क्या होगा माइनस, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। एक और लिख दे इसमें, देखिए नंबर 4 लिख देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है कि सी डॉट है, क्या है सी डॉट है, और उसके बाद है बी क्रॉस ए है। ध्यान से देखिएगा,
बी के बाद क्या आना चाहिए था, ए, सॉरी, अरे सी के बाद क्या है, बी है, लेकिन सी के बाद कितना आना चाहिए था, सी के बाद क्या आना चाहिए, ए, सी के बाद क्या आना चाहिए, ए। अगर ऐसे भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे ध्यान नहीं देना है, ए का लिख लीजिएगा वैल्यू, उसके बाद सी का, तब बी का निकाल के सॉल्व कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। जब एक नंबर में पूछेगा कि ए वेक्टर का डॉट सी क्रॉस डी बराबर किसके बराबर होगा, तो उस समय हमको देखना पड़ेगा। इस वाले को हमने क्या किया कि सी तो लिखना ही लिखना है, इसको सी के बाद ए आना चाहिए, सी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, लेकिन है क्या, बी है, तो इसको हमने क्या किया कि ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस क्या किया, बी किया। अब ए क्रॉस बी है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए, तो ये वाला माइनस यहाँ तो लग ही सकता है, इसमें माइनस या तो इसमें माइनस, इसको नहीं समझ में आ रहा ना, जाते हैं आगे पीछे करने पर माइनस लग जाएगा, बस यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, आगे पीछे करने पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, तो ए आगे क्या लग जाएगा, माइनस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डॉट बी क्रॉस ए, सीधा ऐसे लिख दो, सी बी और क्या होगा, ए, इसको माइनस लगा देंगे तो सी ए बी, ये सब निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ गए बात को। चलिए आगे हम लोग देखें, नंबर क्या है, 5। तो सीधी सी बात है, क्या मिलेगा, ए डावा ए बी सी, क्या मिलेगा, डावा ए बी सी, बस एक फॉर्मूला है। अरे डावा ए बी सी निकाले थे ना अभी पिछले जस्ट, ए का, बी का और सी का, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है। नोट करेंगे थोड़ा आर कोप्लेनर, ठीक है। ये छठा है कि इफ द थ्री वेक्टर, ए वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है, थ्री वेक्टर कौन सा रहेगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड क्या होगा, सी वेक्टर, आर क्या रहेगा, कोप्लेनर, देन देखिएगा डाबा ए बी सी हमेशा क्या आता है, 0 आएगा, समझ में आ रहा है ना, क्या होगा, 0 आएगा। नंबर 7 एक और हम बता देते हैं कि यदि दो वेक्टर इक्वल है, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है, तो देन अगर दो वेक्टर इक्वल होगा जैसे, तो उसका वैल्यू सीधा क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे, क्या लिखा जाए, 0। तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर जैसे बी वेक्टर, सी वेक्टर, फिर बी वेक्टर आएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। देखना है कि डब्बा के अंदर में दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उसका सीधा वैल्यू क्या आते हैं, 0 आते हैं। अगर यहाँ पे बोलेगा कि 3 वेक्टर है और तीनों वेक्टर कैसा यहाँ पे बोला रहेगा, कोप्लेनर, तो हम कहेंगे कि जो डाबा ए बी सी आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 0 आता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं जी, ए वेक्टर आई प्लस 2j कैप प्लस क्या है, 3j कैप, बी वेक्टर क्या है, 2j प्लस 3k कैप ना, एंड सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, i प्लस j प्लस k। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, a डॉट b क्रॉस c, ठीक है। हो सकता है कि इसी को क्या लिखेगा, डाबा ए बी सी। अगर इसको बोलेगा
एक 3 चीजें लिखी है। या तो बोलेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अब ए क्या है सीधा यहाँ पे और में ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर और सी वेक्टर का तीनों का डाबा में, और में क्या पूछेगा इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। ये तीनों चीजें क्या है इक्वल है, समझ में आ रहा ना। ये निकालेंगे या ये निकालेंगे या तो इसका वैल्यू निकालेंगे, तीनों एक ही जैसा निकलता है, बस देखने के लिए अलग है और नाम क्या है अलग है। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। ये सब देखा जाएगा कि अगर 3 वेक्टर है, 2 वेक्टर इक्वल है तो कैसे 0 आता है। सॉल्व कीजिए। पहले हम लोग क्या लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट में ए वेक्टर बराबर क्या है i प्लस 2j प्लस क्या आएगा 3k कैप है। बी वेक्टर में क्या है 2i प्लस j है ना j 3k है। सी वेक्टर इक्वल टू क्या है i प्लस j प्लस k कैप है। अब यहाँ से हम लोग 2-3 चीज करेंगे, तीनों तो एक ही चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे a डॉट b क्रॉस c बराबर ए बी सी डाबा बोल सकते हैं ना? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी बोलते हैं। सामने देखिए भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। अब ये बता दीजिए, इसको सीधा सीधी बात अब करते हैं कि डिटर्मिनेंट चलेगा। ए का मान कितना है 1 2 3, यहाँ पे आप 1 लिखिएगा 2 लिखिएगा और 3। बी उसके बाद क्या आया बी, तो बी का वैल्यू कितना है 2 3 और आई क्या है 0 है। जिसका वैल्यू नहीं दिख रहा है उसका वैल्यू हम क्या करेंगे 0 रखेंगे। 1 1 1 क्या लिखेंगे इसको 1 1 1 लिखेंगे। अब ये देखिएगा ये प्लस होता है, इसके सामने 2 से गुना किया 1 में 2 मिला, इससे गुना किया 3, बीच में क्या होगा माइनस, अब 2 लेंगे, इसके सामने खत्म, इससे गुना किया 0, इससे गुना किया 3, 0 माइनस 3, बीच में क्या होगा प्लस 3 आएगा ना। 3 के सामने इससे गुना किया 0, इससे गुना किया माइनस 2 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 ए माइनस 3 और प्लस क्या होगा 3 माइनस 2 आ जाएगा। ए माइनस 1 प्लस 6 माइनस 6 आएगा। देखिए होगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस, ये बिल्कुल क्या हो गया कट गया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा। कितना आया माइनस 1 आया, माइनस 1 ही लिखा हुआ है। बन जाएगा ना इस टाइप के। देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं। जैसे a बराबर i प्लस j प्लस क्या है k है, ठीक है। b बराबर हमने लिया 2i प्लस 3k एंड c बराबर हमने लिया i प्लस j प्लस क्या आएगा, आप पूछेगा कि फाइंड ना a क्रॉस या a डॉट क्रॉस क्या होगा c, और इसी को क्या लिखेगा डब्बा abc, ठीक है। या तो में से कोई पूछ सकता है। अब बात यह बनता है कि हम देखते देखते बता देंगे कि इसका मान क्या होगा। एक वेक्टर दिया है, आ रहा समझ में ना। ए वेक्टर बराबर i प्लस j प्लस क्या है k है ना, दिया हुआ है। बी वेक्टर क्या है, आप लिखिए बी वेक्टर 2i कैप प्लस क्या है 3k कैप है, और सी वेक्टर इक्वल टू क्या है i प्लस j प्लस k। पूछा क्या है कि ए बी सी डाबा क्या होगा, यही ना पूछा हुआ है। हम इसको सीधा आंसर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। कैसे 0 लिखेंगे, दो वेक्टर इक्वल है। दो वेक्टर क्या है इक्वल है। कौन कौन वेक्टर इक्वल है, a का वैल्यू और c का वैल्यू, दोनों वेक्टर इक्वल है। अगर दो वेक्टर इक्वल होता है
तो इस वाले को डबा मतलब क्या बोलेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मान बिल्कुल क्या आएगा, 0 आएगा। हमने नोट्स में लिखवाया है, फिर भी इसको सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं कि क्या मिलने वाला है। ए का मान 1 1 होगा जी। बी कहने का मतलब क्या होगा, 2 0 3 होगा। जे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 0 होगा। 1 1 1। आप ये बताइए, मैट्रिक्स में पढ़े हुए R1 में से एक हम ट्रिक बताते हैं, ऐसे नहीं बना रहे हैं आपकी बात, आप बना सकते हैं बिल्कुल। समझ में आ रहा ना, कुछ हम लोग चेंज करके बनाएंगे ताकि अलग भी सीखेंगे। ऐसे आप बिल्कुल बनाइए, 0 आएगा। R1 को हम क्या किए, R3 से घटा लिए, घटा सकते हैं, तो कौन चेंज होगा, R1, अब बाकी लोग चेंज होगा नहीं। अब बताइए R1 के मान क्या है, 1 में से R3 घटाएगा, ये R3 है, R1 R2 R3 रो होता है, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 0 0 0। ठीक है, हो गया ना। एक बात यहाँ पे पढ़े होंगे, अगर एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट शून्य हो ना, एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। जैसे R1 आपका क्या है, ए R1 में 0 दिख रहा है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सीधा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर C1 में दिखेगा, चाहे C2 में, चाहे C3 में, चाहे R2 में, चाहे R3 में, सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो नोट्स में ही लिखवा है कि दो वेक्टर अगर इक्वल है, दो वेक्टर क्या है, इक्वल है, तो उसका भी इस वाले के वैल्यू बिल्कुल क्या आएगा, 0 आएगा। बनाने की कोई जरूरत वहां पे है नहीं, ठीक है, लेकिन आप इसको नोट्स कीजिए। देखिए इस तरह से पेपर में पूछता है ना, बोला गया कि फाइंड द कांस्टेंट लेम्डा, मतलब हमें लेम्डा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, लेम्डा। बोलता है कि सेट दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर दिया हुआ है, तीनों वेक्टर क्या है, यहाँ से देख लीजिए, कोप्लेनर है। तो डाबा ABC इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, देखिए नंबर लेना है तो थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा ना, प्लस क्या आ जाएगा P। बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर माइनस K वेक्टर, और C वेक्टर हमने मान लिया A मान लिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। सिंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस दी गिवन वेक्टर्स ना, R क्या है, ये R कोप्लेनर, ठीक है। देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। एक कंडीशन ही होता है। अब यहां से बात करते हैं कि ए का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 - 1 A1 होगा। बी का वैल्यू क्या रखा जाए, 1 2 -1 हो जाएगा। ये होगा 3 लेम्डा प्लस 5 और इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आ गया, आया ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे। ये होता है प्लस माइनस प्लस, ये चीज याद रखिए। 2 के क्या होता है वैल्यू, प्लस में तो प्लस लिखेंगे, और इसके सामने देखिएगा ऐसे खत्म हो गया। आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो इससे मल्टीप्लाई किया, 5 दूना के 10 हो गया, बीच में क्या होता है, माइनस। इससे करेंगे तो माइनस लेम्डा, माइनस लेम्डा मतलब कहने की क्या होगा, प्लस। ये साइन क्या होता है, माइनस में, और यहाँ भी क्या है, माइनस, तो मिलकर के क्या करेगा, प्लस कर लेगा। इसके सामने खत्म हो जाएगा, तो बताइए इससे गुना करेंगे 5, इससे गुना करेंगे -3, ये मिलेगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या होगा 1 के सामने देखिए एक खत्म, इससे गुना कीजिएगा लेम्डा और 3 दूना के 6, यानी कि लेम्डा -6 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ से गुना करेंगे, ये 2 से गुना किया 20 हो गया, प्लस क्या हो गया 2 लेम्डा प्लस 5 और 3 8, 8 इंटू 1 से 8 मिलेगा, और यहाँ 1 से गुना किया लेम्डा -6 इक्वल टू 0।
बात यहाँ क्या बनता है, 2 लेमडा और 1 लेमडा मिलकर के क्या करेगा 3 लेमडा, बीच में क्या होगा प्लस। यहाँ से देखिए 8 में से 6 घटाएंगे 2 और सीधा क्या लिखेंगे हम लोग 22 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 22 इक्वल टू 0, यानी कि 3 लेमडा इक्वल टू ना बराबर कितना लिखेंगे जी -22, यानी कि लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा -22/3 आंसर है। छापना नहीं है, समझना है। कोई भी अगर इस तरह टाइप से पूछेगा लेमडा ए बीटा गामा अल्फा जो भी पूछेगा 3 वेक्टर दिया रहेगा, बिल्कुल आपके 3 वेक्टर क्या रहेगा दिया रहेगा। हो सकता है किसी न किसी एक वेक्टर में या 2 वेक्टर में लेमडा वैल्यू दिया रहेगा, उसमें लेमडा लगा हुआ रहेगा। ये चीजें जहां भी बोलेगा कि कोप्लेनर है तो सीधा हम लोग क्या करेंगे ये लिख देंगे कि दिए गए जो वेक्टर है वो क्या है आपका कोप्लेनर है। तो देन डाबा एबीसी इक्वल टू क्या होता है 0। डाबा एबीसी निकालने हम लोग सीख गए हैं, तो फिर से देख लेंगे कि डाबा एबीसी मतलब डिटरमिनेंट पहले वाले लिख देंगे, बी का लिख देंगे और सी का बाकी सोल्व कर लेंगे। जो भी आएगा वही क्या मिलेगा लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए ए दिया हुआ है कि एलएचएस इक्वल टू क्या होना चाहिए आरएचएस होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं कि एलएचएस से चलेंगे तो क्या मिलेगा आरएचएस मिलेगा, यही चीजें है ना। देखिएगा वी है ए क्रॉस बी डॉट क्या है सी बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी, नंबर क्या हो जाएगा इसको हम 1 मान लिए। क्या मान लिए 1। एक फार्मूला हम लोग पीछे देखे थे, वी नो डेट क्या था, ए बाहर में बी क्रॉस सी होगा बराबर बी बाहर में सी क्रॉस ए होगा बराबर सी बाहर में ए क्रॉस क्या होगा बी। ये चीजें हमने देखा था। ठीक है, अच्छा दो यहाँ पे वेक्टर क्या है डॉट में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी क्रॉस सी डॉट ए बी। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी निकालिए चाहे बी डॉट ए निकालिए दोनों क्या होता है इक्वल है। यहाँ भी तो डॉट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सी क्रॉस ए डॉट बी बराबर इसको हम क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी डॉट क्या है सी। ये तीनों आपस में इक्वल है, ये जानते हैं पीछे वाले में लिखा गया है कि तीनों आपस में क्या है इक्वल है, तीनों आपस में क्या है इक्वल है। अब देखिएगा यहाँ से इसको हटा देना, हमें तीनों इक्वल ही है तो ये क्या है ए क्रॉस बी डॉट क्या है सी है, इसमें है या नहीं है, ये डॉट है ए डॉट किसमें है आपके पास देख लीजिए इस वाला में है कि नहीं है, क्योंकि अंदर में क्या है बी और सी है, बी और सी है, ए नहीं दिया है। ए भाई तो ये तीनों आपस में इक्वल है, या तो इसके बराबर करेंगे या इसके बराबर करेंगे। तो हम लोग इसको बराबर किसके कर लेते हैं बी क्रॉस सी डॉट ए बराबर ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। पहले क्या है देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी है, क्या हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट क्या होगा सी बराबर इसको क्या लिखेंगे बी क्रॉस सी। समझ में नहीं आ रहा है क्या जी आप लोग के, ए हो गया, या ए क्रॉस बी डॉट क्या लिखेंगे सी वेक्टर। देखिएगा ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों आपस में क्या है इक्वल है, लेकिन पहले क्या है ए है बाद में क्या है ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। प्रूफ तो हो गया, इतना क्या करना है, ये हमें जानते हैं, ये जान रहे हैं तीनों आपस में क्या है इक्वल है। ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए निकालेंगे इक्वल होगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आगे पीछे लिख सकते हैं, लिख दिए। इसके अकॉर्डिंग में हमने देखा कि मात्र 2 ही दिया हुआ है, ए क्रॉस बी कहाँ है ए क्रॉस बी इसमें था, बी क्रॉस सी कहाँ है
इसमें था, दोनों के हम लोग क्या किए, इक्वल किए। ए क्रॉस बी पहले था, हमने इसको पहले लिखा और इस वाले को बाद में लिखा। ए क्रॉस बी डॉट क्या है, सी वेक्टर है, तो ये तो आ गया। और यहाँ देखिए पहले ए आना चाहिए, लेकिन बाद में क्या है, ए है। तो ए डॉट बी बोलिए चाहे बी डॉट ए बोलिए, आपस में दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी डॉट है, तो इस डॉट को आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल क्या हो गया, ट्रू हो गया। कौन सा तरीका है? ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, और मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग इसी चैप्टर से हम लोग लिए हैं वेक्टर जो प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में।